भारत के खिलाफ बोलना मालदीव को अब भारी पड़ने लगा है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि मालदीव की मौजूदा सरकार के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री के लिए नफरत भरे बयान के बाद मालदीव की मौजूदा सरकार गिर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक बयान में कहा था कि हम अपने दुश्मन तो चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं, रिश्ते तो चुन सकते हैं पर रिश्तेदार नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान न सिर्फ भारत बल्कि उसके पड़ोसियों के लिए भी बेहद अहम माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल में अपनी इस लाइन पर चलते भी रहे। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारत ने पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बनाने की हर संभव कोशिश भी की। कभी बैठकें हुई तो कभी बसें चली। हालांकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज तो नहीं आया और आखिरकार अमन की ये कोशिशें बंद कर दी गईं। समय बदला, सत्ता बदली और 2014 में भारत में राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ। ये दौर नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने भी शुरू में पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि इसे कुछ पड़ोसियों ने भारत की कायरता समझनी शुरू कर दी और पीठ में छुरा भोंकने लगे। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। यूं तो भारत हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध का पक्षधर रहा है, लेकिन यह भारत की अस्मिता की कीमत पर हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे भारत ने ऐसी पहलों को सीमित कर लिया और पड़ोसी देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। दरअसल हम ये बातें आपको इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आप भारत और मालदीव के मौजूदा रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। हाल ही में जब मालदीव के 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो उन्हें भी शायद ये नहीं पता रहा होगा कि भारत के खिलाफ जहर उगलना न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी पड़ने वाला है। भारत के खिलाफ बयानबाजी को लेकर मालदीव की मौजूदा सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उसे अपने 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को बर्खास्त करना पड़ गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, तीर कमान से निकल चुका था। भारत में मालदीव के खिलाफ माहौल बन चुका था और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद भारत के ही लक्षद्वीप की खूबसूरती सबके जहन में अब फिर से एक बार ताजा हो चुकी थी। मालदीव में घूमने के लिए अपनी बुकिंग करा चुके पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे थे और इधर लक्षद्वीप के बारे में जानकारी लेने वालों की भीड़ लग रही थी। भारत ने मालदीव की अर्थव्यवस्था पर चोट कर दी थी। अगर आप मालदीव की अर्थव्यवस्था और उसके भारत से कनेक्शन के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर हमारा एक अन्य वीडियो देख सकते हैं। हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर हुई चोट ने उसे परेशान कर दिया। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने एक और गलती कर दी। वो चीन के दौरे पर निकल गए। भारत से मिली चोट पर मरहम लगाने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने चीन सरकार से मांग की कि वो और अधिक पर्यटक मालदीव भेजें। यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से कई और परियोजनाओं में आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। मालदीव और चीन ने वाणिज्यिक केंद्र विकसित करने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर भी अब हस्ताक्षर कर लिए हैं। हालांकि भारत से बैर और चीन से यारी दिखाना मालदीव के राष्ट्रपति को भारी पड़ रहा है। अब उनके ही देश में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की जा रही है। मालदीव के नेता अली अजीम ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि क्या राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को हटाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। मसलन, क्या भारत से बैर मालदीव को भारी पड़ रहा है? क्या चीन से यारी निभाना मालदीव के लिए भविष्य में नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है? मालदीव और भारत के बीच पनपे इस विवाद के बीच अब मालदीव में एक और बड़ा वर्ग भारत के पक्ष में दिख रहा है। भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटक न सिर्फ वहां की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं बल्कि कई और मामलों में भारत मालदीव की मदद करता रहा है। आपकी भारत और मालदीव के रिश्तों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।